अच्छा जी, मैं इस पे नाम लिख रहा हूँ सर। ये एक और इलस्ट्रेशन है सर रीप्राइसिंग की विद रीसेटिंग ऑफ वेस्टिंग पीरियड। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर रीप्राइसिंग करें, लेकिन हम कहेंगे भाई वेस्टिंग पीरियड अब यहां से दोबारा शुरू होगा, बढ़ाएंगे नहीं, उतना ही रखेंगे, लेकिन यहां से दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है जी। ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी सी ग्रांट्स 1000 शेयर ऑप्शंस to each of its 5 board members subject to a 4-year service condition. The share options can be exercised at any date in 2014. सर आप 2013 तक काम करें, 14 में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं कर लें। The current share price at the grant date is 100, एक्सरसाइज प्राइस भी 100 है, तो इसका मतलब है सर 100 रुपये वाला शेयर 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन सर अंदाजा है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इन द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 20, इसका मतलब ये सारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यानी सर हमें लग रहा है कि ऑप्शन की वैल्यू बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी क्योंकि शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है जी। अब अगेन सर आते हैं जनाब हम मुझे बताएं सर मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 1000। सर बंदे कितने हैं? 5। ठीक है जी। टर्म कितना है सर? 4 साल का सर्विस कंडीशन है। ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या है जनाब? फेयर वैल्यू डे 1 की कितनी है जनाब? 20। ठीक है जी। अच्छा जी, हुआ क्या? वो कह रहे इन 2011 सीज शेयर प्राइस डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली टू 40। अब 40 रुपए की शेयर वैल्यू हो गई है सर। 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए आप उसको बोलो 100 रुपए में एक शेयर खरीदो मुझसे, और शेयर की इटसेल्फ वैल्यू 40 हो गई है। तो द ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ द मनी। इन ऑर्डर टू रीस्टैब्लिश द मोटिवेशनल इफेक्ट ऑफ द शेयर ऑप्शंस on the employees, C reprices the share option by modifying the exercise price to 40 and simultaneously service condition is prolonged to 4 years from the date of modification. इसका मतलब हमने दोबारा से सर सर्विस कंडीशन चलाना शुरू की, लेकिन ये कब किया हमने? 2011 में। तो पहले 2010 का एक्सपेंस को सीधा सीधा बुक कर लो ना सर। ईयर, इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू, टाइम, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस। ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया सर 2004 है, 2010 है सॉरी, 2010। इंस्ट्रूमेंट्स 5 इंटू 1000, फेयर वैल्यू 20, टाइम 1/4, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस 25,000 रुपए। अब बताओ मैंने एंट्री क्या पास की होगी 2010 में? 2010 के एंड पे। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं इसके अंदर 31 दिसंबर 2010। एंट्री क्या पास की होगी सर? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 25,000 से, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से भैया? 25,000 रुपए से। ठीक है। अब बताएं 2011 में हमने किया रीप्राइसिस को। कब रीप्राइस किया? 1 सितंबर 2011 को। 1 सितंबर 2011 को। ठीक है जी। अब मैं वर्किंग कर देता हूं। एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइडेड, ये गिवन। ठीक है जी। एक्स्ट्रा वैल्यू गिवन जी मेरे पास बताएं सर। वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन वाज 0.1। ठीक है जी, बहुत ही कम। फिर वैल्यू आफ्टर रीप्राइसिंग या मॉडिफिकेशन 9.6। ठीक है जी। तो बताओ एडिशनल वैल्यू गिवन। सर ये मेरे पास आ रही है 9.5। ठीक है जी। लेकिन सर एक चीज नोट करें, ये मेरे पास आ रही है सर 2011 के सितंबर के महीने में। ठीक है जी। तो दिमाग हाजिर रखना, अगर मैं 2011 का एक्सपेंस ऊपर बुक करूंगा तो एज इट इज मुझे बुक करना है। 5,000, 20 सर 2/4 क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, ये आ गया पीरियोडिक एक्सपेंस। लेकिन सर जब मैं इधर 2011 के एक्सपेंस बुक करूंगा ना, तो यहां से मुझे 4 साल लेके चलने। इंस्ट्रूमेंट में ऊपर से बोरो कर दूंगा। फेयर वैल्यू मेरे पास सर एडिशनल फेयर वैल्यू 9.5, टाइम
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ओवर 48 मंथ्स। 4 महीने ओवर 48 मंथ्स क्यों? क्योंकि सर इसने कहा मुझे यहां से दोबारा से जो है वो करना है, क्या नाम है अपना, जो वेस्टिंग पीरियड है यहां से शुरू होगा। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, अच्छा ये 9.7 है, सॉरी जी। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 4000, पीरियोडिक एक्सपेंस 4000। अब बताएं सर, अगर मैं ईयर 2011 का एक्सपेंस बुक करूंगा तो डबल एक्सपेंस बुक करूंगा। डबल एक्सपेंस क्या जी? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, लेकिन 25,000 यहां से और 4,000 यहां से, डन। अब बताएं अगले साल 2012 के एक्सपेंस, 2012 सेम 5,000, सेम 20, 3/4 क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और पीरियोडिक एक्सपेंस। सर इधर 2012 में पूरे 12 महीने गुजरे होंगे, ऊपर से ही बोरो करो सर 5,000, 9.6 ही है सर ये। सर अब टाइम देखिए, 4 महीने लास्ट टाइम हुए थे, ठीक है जी, और अब कितने हो चुके हैं? 12 और तो 16/48 क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं एंट्री पास करूं तो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस 25 से ये और 12 से ये, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास 2013 में, वो कह रहे 2013 में एक बोर्ड मेंबर छोड़ के चला गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 2013 में 4,000 लोगों को ये ऑप्शन वेस्ट हुए, 20 4/4 कर लें, ठीक है जी। सर ये मेरे पास 80,000 आ जाएगा और एक्सपेंस यहाँ आएगा मेरे पास 5,000 का। सर मैं 2013 में जब यहाँ भी एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ तो मैं ऊपर से सर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बोरो करूँगा 4,000, सर 9.6 की फेयर वैल्यू। सर टाइम मेरे पास सर 16 महीने लास्ट टाइम तक हो गए थे, 12 और चले गए, 28/48। सर ये आता है मेरे पास 6,400। तो बताएं मैं रेम्यूनरेशन एक्सपेंस की एंट्री जब पास करूंगा ये 2013 है, 5,000 इधर, 6,400 इधर। फिर अब बताएं सर 2014 में ऊपर वाला तो एक्सपेंस पूरा हो चुका है, ये जाएगा सर 2014 में भी 4,000, 9.6, 12 महीने और गुजर गए, तो सर ये हो गया 40/48, ठीक है जी। सर मेरे पास बढ़ते बढ़ते ये एक्सपेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो सर मैं 31 दिसंबर 2014 को भी एंट्री पास करूंगा। रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 9,600 से और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? 9,600 से। फिर मुझे बताएं 2015 में भी जाएगा यहाँ, क्योंकि सर इसका वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट ही 2011 से हुआ है, ठीक है ना। सेम 4,000, सेम 9.6, सर 48/48। फिर ये आ गया सर मेरे पास 6,400। अब बताएं सर मैं 31 दिसंबर 2015 पे ये उसूलन मुझे एंट्री पास करनी चाहिए कब? 31 अगस्त 2015 पे रेम्यूनरेशन एक्सपेंस फर्दर डेबिट 6,400 और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब बताएं शेयर इशू किस तारीख को होंगी? सर इसी तारीख कुछ करना चाहे तो कर सकता है, एम्प्लॉय अगर एक्सरसाइज करता है इसी डेट पे कर लेगा, ठीक है जी। सर उसकी भी जरा एंट्री पास कर दें सर। मैं एंट्री पास करूंगा सर कैश डेबिट कितने से जनाब? 40 इंटू 4,000 शेयर दे रहा हूँ, 40 रुपए का एक शेयर दे रहा हूँ सर, डन है, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन में 40 कर दिए थे। फिर अब बताएं सर मेरे पास उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट कितने से? 1, 2, 3, वैसे तो मैं टोटल एक्सपेंस दोनों के ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ यूं कर रहा हूँ, 4, 5, 6, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास शेयर कैपिटल सर 4,000 शेयर में एज्यूम करें 10 रुपए की पार वैल्यू है, बाकी शेयर प्रीमियम कितने से? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।